नमस्कार मित्रों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हर व्यक्ति के मन में कहीं न कहीं रहता है। कुछ लोग बिना ज्यादा बोले, बिना दिखावे के, फिर भी सबको आकर्षित क्यों लगते हैं? आपने भी देखा होगा, कुछ लोगों के पास बैठते ही मन शांत हो जाता है। उनकी उपस्थिति में एक अलग ही खिंचाव होता है। लोग उनसे बात करना चाहते हैं, उनके पास रहना चाहते हैं और बिना कारण उनके प्रति सम्मान महसूस करते हैं। तो प्रश्न ये है, क्या ये केवल सुंदरता है या कोई विशेष कला या फिर कोई रहस्य? आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो ये आकर्षण चेहरे या कपड़ों से नहीं आता। ये आकर्षण आता है आपकी ऊर्जा, आपकी चेतना और आपके भीतर की स्थिति से। आज हम समझेंगे कि व्यक्ति मैग्नेटिक कैसे बनता है और ये शक्ति बिना प्रयास के कैसे प्रकट होती है। सबसे पहले समझिए, दुनिया शब्दों से नहीं, ऊर्जा से जुड़ती है। आप क्या बोलते हैं ये बाद में आता है। पहले लोग ये महसूस करते हैं कि आपके भीतर कैसी तरंगे चल रही है। यदि आपके भीतर बेचैनी है तो आप मुस्कुराते हुए भी थोड़े अस्थिर लगते हैं, और यदि आपके भीतर शांति है तो आप चुप रहकर भी लोगों को प्रभावित कर देते हैं। मैग्नेटिक बनने का पहला नियम है भीतर की शांति। भीतर की शांति का अर्थ ये नहीं कि जीवन में समस्या नहीं होगी। भीतर की शांति का अर्थ है कि समस्याओं के बीच भी आपका मन स्थिर रहे। जो व्यक्ति जल्दी घबरा जाता है, जल्दी चिढ़ जाता है, बार बार शिकायत करता है, उसकी ऊर्जा भारी हो जाती है और भारी ऊर्जा लोगों को दूर करती है। लेकिन जो व्यक्ति शांत रहता है, कम बोलता है और सही समय पर बोलता है, उसकी ऊर्जा हल्की और स्पष्ट होती है, और स्पष्ट ऊर्जा लोगों को अपने आप खींचती है। दूसरा नियम है आत्मविश्वास नहीं, आत्मस्थिरता। बहुत लोग कॉन्फिडेंस दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन असली आकर्षण दिखावे से नहीं आता। असली आकर्षण आता है जब व्यक्ति स्वयं के भीतर स्थिर होता है। वो खुद को बार बार साबित नहीं करता, वो हर जगह अपनी बात मनवाने नहीं जाता, वो बस अपने स्वभाव में सहज रहता है। ऐसा व्यक्ति भीड़ में भी अलग दिखता है क्योंकि उसके भीतर शोर नहीं होता। तीसरा नियम है अपनी ऊर्जा की रक्षा। हर व्यक्ति आपकी ऊर्जा को समझ नहीं सकता, और हर जगह अपनी ऊर्जा फैलाना आपको कमजोर बना सकता है। मैग्नेटिक लोग हर किसी से बहुत ज्यादा खुलते नहीं हैं। वे विनम्र होते हैं, परंतु सीमाएं जानते हैं। वे जानते हैं कि हर बात पर प्रतिक्रिया देना ऊर्जा की बर्बादी है, इसलिए वे बहुत कुछ सुनते हैं, कम बोलते हैं और सोच समझकर उत्तर देते हैं। चौथा नियम है शब्दों की शुद्धता। आपकी वाणी आपकी ऊर्जा का सबसे बड़ा द्वार है। यदि आपकी भाषा कठोर है तो आपका आकर्षण कम हो जाता है, चाहे आप कितने भी सुंदर क्यों न हो। लेकिन यदि आपकी वाणी में मृदुता, सत्य और सम्मान है तो लोग आपके प्रति अपने आप आकर्षित होते हैं, क्योंकि आज के समय में लोगों को सबसे अधिक कमी है सम्मान की। जो व्यक्ति सम्मान देता है वो तुरंत याद रह जाता है। पांचवा नियम है कृतज्ञता। कृतज्ञ व्यक्ति की ऊर्जा बहुत सुंदर होती है क्योंकि वो कमी पर नहीं, कृपा पर ध्यान देता है। जो व्यक्ति हर समय शिकायत करता है उसकी ऊर्जा नकारात्मक बन जाती है, और नकारात्मक ऊर्जा चेहरे की चमक भी कम कर देती है। लेकिन जो व्यक्ति छोटी छोटी बातों में भी धन्यवाद महसूस करता है, उसके चेहरे पर स्वाभाविक प्रसन्नता रहती है, और प्रसन्नता सबसे बड़ा आकर्षण है। छठा नियम है नामजप और ध्यान। नामजप मन को साफ करता है, ध्यान मन को शांत करता है, और जब मन साफ और शांत होता है तो व्यक्ति की उपस्थिति में एक अलग ही शक्ति आ जाती है। आपने देखा होगा, कभी कभी कोई व्यक्ति सिर्फ बैठा होता है, फिर भी उसके पास एक शांति का घेरा होता है। ये घेरा बनता है नियमित साधना से। सातवां नियम है दूसरों को नीचा न दिखाना। बहुत लोग दूसरों को छोटा करके खुद को बड़ा दिखाना चाहते हैं। ये अहंकार है, और अहंकार आकर्षण नहीं, दूरी पैदा करता है। मैग्नेटिक व्यक्ति किसी को छोटा नहीं करता, वो अपने स्तर से दूसरों को ऊपर उठाता है, क्योंकि उसके भीतर एक भाव होता है, मैं भी सीख रहा हूं और तुम भी। आठवां नियम है अपने मन को हल्का रखना। मन का बोझ चेहरे पर दिखाई देता है और ऊर्जा में भी।
यदि आप बार बार पुराने दुख, पुरानी बातें और पुरानी चोटें पकड़कर बैठे हैं तो आपकी ऊर्जा भारी होती है। लेकिन जब आप क्षमा करना सीखते हैं, छोड़ना सीखते हैं, तो आप हल्के हो जाते हैं और हल्कापन लोगों को आकर्षित करता है।